बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान स्टडी के पीएमएस या सीएसएस के सब्जेक्ट के अंदर और मोर स्पेसिफिकली पीएमएस के सब्जेक्ट के अंदर आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स 70 या 70 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। उसकी टिप्स और स्ट्रेटजीज को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वही पॉइंट कि आपने स्टार्ट कैसे करनी है प्रिपरेशन। तो स्टार्ट करने के लिए वही पुराना तरीका कि आपने अपने पास्ट पेपर्स को सबसे पहले एनालाइज करना है, देखना है, क्वेश्चन की सेंस समझनी है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। आपने सारे जितने भी अवेलेबल पास्ट पेपर्स हैं उन सबको देख लेने एक दफा। उसके बाद आपने देखना है कि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं और वीक टॉपिक्स कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसको आप मजीद मजबूत करेंगे विद आर्ग्यूमेंट्स। आप न्यू आर्ग्यूमेंट्स सीखेंगे और जो वीक एरियाज है उसके लिए आप स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करेंगे कि कैसे मैंने मार्क्स लेने हैं ज्यादा उस वीक टॉपिक्स के अंदर से। अच्छा, आपने फोकस करना है कि 20 इजी मार्क्स हैं पेपर के अंदर, जो आपको जस्ट एक वर्ड लिखने से यानी एक सेंटेंस फिल करने से आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं। तो तकरीबन 10 सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं पेपर के अंदर, और वो फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं पास्ट पेपर्स में से मोस्टली 98% या 95% लाइंस जो हैं वो 2015 से लेकर 2023 तक के जितने भी पीएमएस के एग्जाम है पाकिस्तान स्टडीज के, अगर आप उनके पास्ट पेपर्स में से फिल इन द ब्लैंक्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो 20 के 20 मार्क्स आप ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको 20 में से 20 मार्क्स नहीं पूरे दे सकता, लेकिन पाकिस्तान स्टडी के ये एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपने करेक्ट आंसर से फिल कर दी तो वो आपको मार्क्स कभी भी नहीं काट सकता। सो ये 20 मार्क्स आपने ऐड अप कर लेने। जो स्टूडेंट या कैंडिडेट इस पॉइंट को समझ जाएगा और फोकस करेगा इन 20 मार्क्स को, तो बाकी कैंडिडेट से 10, 15, 20 मार्क्स जो है वो हायर आगे ही रहेगा। तो अगर आप बाकी सब्जेक्ट किसी के अंदर इसी सब्जेक्ट के बाकी क्वेश्चंस के अंदर 80 में से 45, 50 मार्क्स ले लेते हैं एट मैक्सिमम, जो हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे अभी, तो फिर ये 20 मार्क्स ऐड करके आप 70, 75, इवन 80 के पास भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आगे चल के मैं स्ट्रेटेजी बताता हूं कि आपने किस तरह इसको प्रिपेयर करना है। तो 20 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन होगी, रिमेनिंग 80 मार्क्स जो है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। उसी तरह आपने पास्ट पेपर से फिल इन द ब्लैंक्स कर ली जब, ठीक है, ये 20 मार्क्स का है। इसके अंदर एडिशनल एक पॉइंट है कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो 1857 से लेकर 1947 तक, ये वो 20 मार्क्स हैं कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, पास्ट पेपर से करेंगे तो मैक्सिमम तो हो ही जाएंगे, लेकिन जो रेस्ट है उसके लिए भी आपको टेक्निक बता देता हूं कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की एक वीडियो होगी, कोई भी आप YouTube से एक सिंगल लेंथ वीडियो देखें जिसके अंदर 1857 से 1947 तक के तमाम इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डेट वाइज, सीक्वेंस वाइज आपको बयान कर दिया गया। डेट्स वहां पे कम पूछते हैं, ज्यादातर यानी सब्जेक्टिव टाइप की एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप 1947 या 2016 या कोई इस तरह की डेट्स नहीं आती, ठीक है। तो आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। और लास्ट में आपने एक एडिशनल चीज करनी है कि अपने पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को उसके बाद बार बार आपने सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि कोई पास्ट पेपर के क्वेश्चन आ जाए, पीपीएससी के पास्ट पेपर में से जो इस्लाम अपना पाक अफेयर के सवाल आ जाए उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद चलते हैं कि रिमेनिंग जो 80 मार्क्स हैं उसको आपने कैसे कवर अप करना है। देखें, आपने सबसे पहले तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि सिलेबस जो उन्होंने दिया हुआ है उसको आपने कवर करना है, ठीक है। तो सिलेबस जरा डिस्कस कर लेते हैं, एक नजर देख लेते हैं। ये पाकिस्तान स्टडीज का सिलेबस है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया 20 मार्क्स का आएगा और पेपर के अंदर ही सवाल आएगा, और सब्जेक्टिव जो है वो आपका आएगा 80 मार्क्स का। अब ये आपके उसका सिलेबस दे दिया गया, यहां से यहां तक प्री पार्टीशन का सिलेबस है। इसमें से आपने जितने टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना, इसके पास्ट पेपर्स के मुताबिक आपने हर क्वेश्चन को यानी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेना है। वो कॉम्प्रिहेंसिवली कैसे कवर करना है मैं आपको आगे चल के बताता हूं। उसके बाद लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान से जो है वो फिर 1947 के बाद की सारी शुरू हो जाती है। ये सारी आप एक नजर देख लीजिएगा इसको, ये सारा इसका सिलेबस है यहां तक, गवर्नेंस इश्यूज इन पाकिस्तान और ये सब। ये इंतहाई मजेदार आपकी तैयारी हो जाएगी। आपने इनके बनाने हैं नोट्स। अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखें, आपने यूज करना है चैट जीपीटी को, जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, टेक्नोलॉजी अगर उसकी एडवांसमेंट आ गई है तो हमें उसका यूजेज करना चाहिए अपने लिए, बजाय कि हम बुक्स के अंदर बैठे रहेंगे, गूगल से एक एक टॉपिक को ढूंढे। हम वहां पे क्वेश्चन पुट करेंगे, जो हमारे जहन में सवाल आएगा हम लिखेंगे, वो हमें अपना एनालिसिस दे देगा, ठीक है। एनालिसिस ट्रू भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। अगर आपको लगते हैं आर्ग्यूमेंट्स उसने सॉलिड दिए
तो आप उन सॉलिड्स आर्ग्यूमेंट्स को अडॉप्ट कर ले, आप किसी भी शख्स को आर्ग्यूमेंट से ही कन्विंस कर सकते हैं। तो आपने चैट जीपीटी को आर्ग्यूमेंटेशन लेने के लिए यूज करना है कि आपने आर्ग्यूमेंट्स कैसे करने। क्वेश्चन को खाली फिल अप नहीं कर देना होता, जो स्टेटमेंट दी गई है उसको आपने साबित करना होता है। अगर आप उसकी साइड ले रहे हैं या ऑपोजिट ले रहे हैं, लेकिन आपने साबित करना है आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। पास पेपर से कोई क्वेश्चन लें और उसको चैट जीपीटी से बनवाना शुरू करें। आप जब पास पेपर को बनाना शुरू करेंगे ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि चैट जीपीटी या जो कोई भी गूगल बार्ड जो एआई है टूल, किसी भी टूल से आप उसका एनालिसिस करवाएं। जब आपको समझ आएगी ना कि सवाल का अच्छा ब्रेक डाउन सवाल की इस तरह होती है, तो आपने आगे चल के मैं आपको लेक्चर्स के अंदर यानी लाइव एग्जांपल भी करके दिखाया करूंगा कि किस तरह आपने करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पास पेपर्स के क्वेश्चन लेकर एज इट इज चैट जीपीटी में लिखने हैं और उसको एनालाइज करना है। फिर अपने नोट्स बनाना शुरू करने हैं। ये आपका सिलेबस है। आपने स्टार्ट करना है मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स डाउनफॉल। आप इस पूरी स्टेटमेंट को लेकर चैट जीपीटी में लिखें, वो आपको बता देगा कि इसका ये आंसर है। अगर आप उस आंसर से पढ़ के मुतमीन होते हैं कि हाँ ये हर एस्पेक्ट को कवर कर रहा है, तो ठीक है, आप उसको कॉपी करें पीडीएफ के अंदर या वर्ड के अंदर, आप उसको पेस्ट कर दें। और वर्ड के ऊपर पेस्ट करने के बाद, या आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट से नोट्स बना रहे हेडिंग्स के। नोट्स बनाने के बाद आपने ये करना है कि आपने फिर उसको देखना है कि ये सारी चीजें कवर कर रहा है। पास पेपर को मिला के चेक करना है कि कोई पास पेपर में ऐसा सवाल तो नहीं आया जो इसने एस्पेक्ट कवर ना किया हो। अगर वो सारा कवर्ड है तो आपका एक जो टॉपिक है, हेडिंग ये वाली जो पूरी है, ये कवर हो गया। अब आप जब आगे चल के आगे आएंगे ना, तो ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वो लाइंस देगा, वो आपको सिचुएशंस बना के दे देगा। लेकिन आप एक दफा ये टेक्निक अप्लाई करके देखें, आपका माइंड इतना ओपन हो जाएगा, इतना समझदार हो जाएगा कि वो चैट जीपीटी के पैटर्न के मुताबिक सवाल को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। आपको कोई भी सवाल दे दिया जाए तो आप उसको खुद ब खुद क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस और आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो इतनी ज्यादा हो चुकी होगी, ठीक है। तो हर टॉपिक को आपने कवर करना है चैट जीपीटी को यूज करके, अपने पीडीएफ के अंदर नोट्स बना लेने, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है जी खुद से प्रैक्टिस। देखिए, आप जब तक लिखेंगे नहीं ना, आपकी प्रैक्टिस नहीं बनेगी। आप खुद से रफ कॉपी पे भी लिखें और खुद से फिर उसको टाइप करें। आप जब तक टाइम नहीं लगाएंगे, आप बजाय के टीचर्स के पीछे भागते रहें, आप खुद थोड़ा सा टाइम लगा के उसको टाइप करें। मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर आप टाइप करें, कंप्यूटर के अंदर टाइप करें, चैट जीपीटी को दिखाएं, उसको बोलें ये क्वेश्चन था, मैंने उसका ये आंसर लिखा है, क्या यह सेटिस्फैक्ट्री है या हर चीज को, हर एस्पेक्ट को कवर कर रहा है कि नहीं। तो आपको जो वो मिस्टेक्स बताएगा, आपने उसको नेक्स्ट टाइम रेक्टिफाई करना है, उसी में पीडीएफ में रेक्टिफाई कर लेना है। फिर जितने भी सॉल्व करने आपने पास पेपर के क्वेश्चन जो पास पेपर्स के अंदर अब आज तक आ चुके हैं, उनमें से 2-3 जो है कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं। किसी पेपर में 1, किसी पेपर में 2 भी रिपीट हुए में। तो आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट चीज इसमें आ जाती है कि आपने हाई मार्क्स को टारगेट कैसे करना है। देखो, आपने फोकस करना है सिलेबस को जो आफ्टर पार्टीशन का है। देखो, आफ्टर पार्टीशन में से 60 to 70% पेपर जो है वो पोस्ट पार्टीशन आता है। और अगर आपने सिलेबस भी देखा हुआ तो पोस्ट पार्टीशन जो है वो 80% सिलेबस तो पोस्ट पार्टीशन है। तो आपने 1947 ऑनवर्ड जो है उस सिलेबस को कवर करना है। सेकेंडली, आपने प्री पार्टीशन के नोट्स बनाने हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को और उन्हीं से रिलेटेड जो पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए हैं, आप उनको कवर कर लें। आपका सारा सिलेबस जो 110% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाए, आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन इवन एक्स्ट्रा की ऑप्शन होगी। आप खुद सेलेक्ट कर रहे होंगे कि मैं कौन से बेस्ट जो 4 हैं वो सेलेक्ट करूं, क्योंकि इसमें 4 जो हैं वो आपने सॉल्व करने होंगे और एक क्वेश्चन जो है 5वां वो 20 नंबर का एमसीक्यूज का है। तो आप 4 बेस्ट सेलेक्ट कर रहे होंगे कि मैं 7 में से कौन से 4 सेलेक्ट करूं। अब मैं आपको ना सैंपल पेपर दिखा देता हूं जो पीएमएस 2022 का जो 2023 के अंदर सबसे लेटेस्ट पेपर हुआ था, वो पेपर मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखिए, ये वो पेपर है, ठीक है। इसके अंदर आप देखिए 7 क्वेश्चंस बने हुए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7वां जो क्वेश्चन होता है ना, हमेशा एक नोट आता है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कश्मीर डिस्प्यूट, पाकिस्तान रोल इन द यूनाइटेड नेशंस, आपने जितने भी पास पेपर्स के अंदर ये नोट्स आ चुके हैं ना, आपने इसको ध्यान में रखना है। जब ये आप तैयार कर लेंगे ना सारे, तो आपका एक 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा। इस तरह के जितने शॉर्ट नोट्स हैं। अब ये सबसे पहला देखें, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द रोल ऑफ ईसीओ एंड सार्क फॉर द रीजनल कनेक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। अब ये बाहर से नहीं आया, ये मैं आपको सिलेबस के अंदर से दिखा देता हूं कि कहां से आया। ये देखिए,
ई पे रीजनल कोऑपरेशन इंक्लूडिंग सार्क, ईसीओ, एससीओ। तो इसमें से एक क्वेश्चन आया था, और चूंकि सार्क की कॉन्फ्रेंस भी 2023 के अंदर हुई थी और ईसीओ की कॉन्फ्रेंस भी 2023 के अंदर हुई, तो उसने दोनों का कंपैरिजन बता दिया कि रीजनल कनेक्टिविटी के अंदर इसका कंपैरिजन बताएं। तो जिसने सार्क, ईसीओ दोनों को प्रिपेयर किया हुआ था और उसको मालूम था कि ये करंट अफेयर्स में आ रहा है ये चीज, तो उसका ये सवाल बेहतरीन हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह आपने सारे देखने हैं। अब इसमें देखिए, वी नीड फ्रेंड नॉट मास्टर। अब ये यूएस का विदड्रॉल है अफगानिस्तान से, तो उन्होंने एक बुक का नाम है फ्रेंड्स नॉट मास्टर, तो ये उसने वहां से स्टेटमेंट ली, लेकिन यूएस विदड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान ये उसने उस क्वेश्चन उस एरिया में से लिए। तो ये सारा सिलेबस के अंदर से है। ठीक है, अब सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान दो ट्रेजिक पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये वाला क्वेश्चन 2016 या 15 या 17 किसी एक पेपर के अंदर एग्जैक्टली वर्डिंग के साथ आया हुआ था। तो आपने 5 पेपर्स को भी सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन नंबर 7 को टारगेट करना है, पोस्ट पार्टीशन सारा प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर जितने टॉपिक्स हैं जो सिलेबस के पैरेलल आ रहे हैं वो सारे कवर करने हैं। आप 109% 80 में से 80 मार्क्स का पेपर हल करके आएंगे। बाकी वो जितने आपका एक्सप्रेशन डेवलप होगा चैट जीपीटी को यूज करके, बाकी चीजों को यूज करके, तो फिर वो वहां से बाकी चीजें कवर अप हो जाएंगी। 20 मार्क्स अगर आप अपने अचीव कर लेते हैं तो आप गुड टू गो, आप 70-80 मार्क्स को टच कर सकते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर। तो इस स्ट्रेटेजी को आप अपनाएं और इंशाल्लाह आपके मार्क्स बेहतरीन आएंगे। थैंक यू।